हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड टुडे इज 11 सितंबर। आप लोगों का एडीआरई का एग्जाम काफी नजदीक है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ साइंस की बातें हम कर रहे थे जो आने वाले प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं साइंस में। उसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हीट। क्या होता है? हीट। ये मोस्टली आपका क्लास 6, 7, 8 लेवल पे ये सारी बातें कवर होती है, तो उसके ऊपर मैं कुछ बात कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हीट। सबसे पहले तो हीट क्या है? हीट इज नथिंग बट इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किस टाइप का एनर्जी है जो अपने को सेंस कराता है कि कोई भी चीज गर्म है या ठंडा है? तो इट कॉजेस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, है ना। अब हीट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हीट को कैसे मेजर किया जाता है? हीट हम मेजर करते हैं टेम्परेचर से, है ना। टेम्परेचर इज द इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी व्हिच डिटरमाइंस द थर्मल स्टेट ऑफ ए गिवन सब्सटेंस। मतलब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड हीट जुड़ा हुआ है ना। सो टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? इट इज द इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर हीट नहीं है। टेम्परेचर क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ हीट। इफेक्ट ऑफ हीट। ये क्या करता है कि किसी भी चीज का ना थर्मल स्टेट को डिफाइन करता है। थर्मल स्टेट को, किसी भी चीज का थर्मल स्टेट को डिफाइन करता है। मतलब वो बॉडी को हॉट है या कोल्ड है, वो किससे पता चलता है? टेम्परेचर से पता चलता है। चलो, इतना सफिशियंट है। थोड़ा सा समझना है, बाकी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आते हैं। अब जैसे ही टेम्परेचर आपके दिमाग पे आएगा ना, तो टेम्परेचर का क्या पूछेगा? ये डेफिनेशन तो पूछने वाला है नहीं। टेम्परेचर का क्या पूछेगा? टेम्परेचर का यूनिट पूछेगा, है ना। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं? डिफाइन टेम्परेचर स्केल, दैट इज इम्पोर्टेंट। अच्छा, ये तो टेम्परेचर का हम एक काम करते हैं, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। हम्म, एक रेड। ओके। टेम्परेचर का क्या है? स्केल बोलेंगे या फिर यूनिट्स बोलेंगे? टेम्परेचर का स्केल और टेम्परेचर का यूनिट्स। टेम्परेचर को क्या 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 यूनिट में मेजर किया जाता है? आपको पता है डिग्री सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है ना। डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, लेकिन एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड है, फ़ारेनहाइट है, रैंकाइन है, या फिर केल्विन है? जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बताओ, जो जो देख रहा है मेरी वीडियो को, कमेंट सेक्शन पे बताओ क्या होगा। एसआई यूनिट इज केल्विन, है ना। एसआई यूनिट इज केल्विन। हाँ, नेक्स्ट, अगर केल्विन है तो बाकी जो यूनिट्स में बता रहा हूँ वो सारे यूनिट्स क्या है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड क्या है? देखो,
हम लोग जो, अच्छा, और एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? एनीवन? एनी गेस? जल्दी जल्दी से गेस करो। 100 डिग्री या 100 डिग्री सेंटीग्रेड? हम्म ना, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट? क्या होगा? तो मैं कुछ ऑप्शन दे देता हूँ आपको। नंबर 1, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। एनीवन, एनी गेस? सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है? इट इज 37 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट नहीं है। तो सेल्सियस सेंटीग्रेड अगर 37 डिग्री है, तो नॉर्मल इसमें फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा? फ़ारेनहाइट में तकरीबन 97 या 98 फ़ारेनहाइट आएगा, है ना? तो इट विल बी 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी आपसे ये पूछ सकते हैं ना कि डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, उससे फ़ारेनहाइट निकालो। फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, ये हमने बचपन में किया था, एकदम छोटे से करते आ रहे हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट का रिलेशन, कि डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट को निकालना, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड को निकालना। तो कैसे कर सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट? ये याद नहीं रहता है बहुत बच्चों को। तो उसके लिए एक चीज याद रखना, मेरा ये वाला डायग्राम अगर आपको याद रहेगा तो आप कभी भी निकाल सकते हो। देखो, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, हम शुरू, टेम्परेचर का स्केल किसके बेसिस पे लिया है हमने? टेम्परेचर का स्केल लिया है वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है मेरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट है मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। तो जब स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे थे तो हमने इस टाइप का एक एलिमेंट ढूंढा जो किसके बेसिस पे ये टेम्परेचर को सेट किया जाए। तो वाटर को लिया गया कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जिस टेम्परेचर पे बॉयल होता है उसका हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड बोलेंगे। और ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है। अब ये अगर मेरा स्केल हो गया, तो 100 - 0 मतलब यहाँ पे कितना, एक एक डिवीजन करेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, है ना? इस टाइप से जब मैं स्केल बनाऊंगा इसको, तो यहाँ पे कितना डिवीजन आ जाएगा? 100 डिवीजन आ जाएगा। अब बात यह है कि फ़ारेनहाइट का क्या हुआ? फ़ारेनहाइट पहले से चल रहा था, तो हमने देखा डिग्री सेंटीग्रेड जब 0 होता है तो ये 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। वाटर जब फ्रीज होता है, बॉयल होता है, तो वो 212 फ़ारेनहाइट पे हो रहा है। इसका मतलब मैं अगर यहाँ पे वो 1 फ़ारेनहाइट, 2 फ़ारेनहाइट, 3 फ़ारेनहाइट बोल के अगर डिवीजन करूँ, तो यहाँ पे टोटल कितने डिवीजन हो जाएंगे? यहाँ पे टोटल 180 डिवीजन हो जाएंगे। सो कोई भी एक घर अगर मैं लेता हूँ टेम्परेचर का, तो हम देख रहे हैं कि डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ इधर डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडेड बाई 100, इसका एक यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू इस
फ़ारेनहाइट के स्केल के हिसाब से कितना हो जाएगा? F-32 डिवाइडेड बाई 180। कितना हो जाएगा? F-32 डिवाइडेड बाई 180। 180 डिवीजन है टोटल, उसमें से एफ, ये तो जीरो से शुरू नहीं हुआ, तो F-32/180, ये वाला चीज याद रख लेना। तो इसी से आप लोग जो शॉर्टकट यूज करते हो, डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5, इसको अगर मैं 9 से क्या कहते हैं इसको, 20 से डिवाइड कर दूं, तो डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32 डिवाइडेड बाई 9, ये आएगा। इसको अगर मैं काट दूं, इसको काटता हूँ 20 से तो 5 आएगा, इसको काटता हूँ 20 से तो 9 आएगा। सो डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32/9, यही फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो आप फ़ारेनहाइट निकाल सकते हो, फ़ारेनहाइट पता है तो आप डिग्री सेंटीग्रेड निकाल सकते हो F-32/9, ये वाला फॉर्मूला यूज करके। एम आई क्लियर एवरीवन? और अगर हमको बोलता है कोई कि सर डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को बोल रहे हैं, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होगा? तो यहाँ पे देखो, ये तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये दिस इज नॉट माई एब्सोल्यूट जीरो, इट इज, दिस इज नॉट एब्सोल्यूट जीरो। तो एब्सोल्यूट जीरो कहाँ पे है? जब हम नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे कहीं पे जाके -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमको मिलेगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। दिस इज योर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट which all molecular movement cease। अब ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इसी को अगर मैं, डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा? डिग्री सेंटीग्रेड मैंने मेजर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मुझको क्या करना पड़ेगा? 273 इसके साथ ऐड कर देना पड़ेगा, है ना? 273 ऐड कर देना पड़ेगा। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर मेरे को डिग्री सेंटीग्रेड पता है तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? केल्विन, जो मेरा एसआई यूनिट है। सो केल्विन विल बी इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, दिस विल बी योर केल्विन। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर निकालना है तो डिग्री सेंटीग्रेड अगर दिया हुआ है तो उसके साथ 273 प्लस कर दो, आपका डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन निकल जाएगा एब्सोल्यूट जीरो। आपसे और एक सवाल पूछ सकता है कि एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट बिकम्स इक्वल। तो यहाँ पे तो इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे 180 घर है इधर, और इधर 100 घर है, तो डिवीजन में फर्क है। तो ये डिवीजन जो है नीचे जाते 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 ना, एट -40 डिग्री सेंटीग्रेड और -40 फ़ारेनहाइट बराबर हो जाता है, सेम लाइन पे आ जाता है। सो एट व्हाट टेम्परेचर, एक सवाल होता है, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट becomes equal। तो एट व्हाट टेम्परेचर, -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। आप यहाँ पे फॉर्मूला पे बैठा के भी देख सकते हो। अगर मैं डिग्री सेंटीग्रेड बाई 5 इज इक्वल टू F-32/180 कर दूँ, सॉरी 9 कर दूँ, तो कितना आ जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड को अगर मैं लिखता हूँ -40/5, तो राइट साइड क्या बराबर होता है देख लेते हैं। फ़ारेनहाइट भी लिखता हूँ -40/-230/9, तो ये हो जाएगा आपका -72/9। सो दिस इज कमिंग एज योर -8, एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग एज योर -8। सो आपका डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट कब इक्वल हो जाता है? डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होता है -40 डिग्री पे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूँ, हीट को लेके, टेम्परेचर को लेके, जो एग्जाम्स में आने वाले हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या याद रखना है बोल दिया मैंने। आपको याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 212 फ़ारेनहाइट होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर 32
फ़ारेनहाइट होता है। जो वाटर का यूनिट है वो क्या क्या यूनिट हो सकते हैं? डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, रैंकाइन एंड केल्विन। इसको याद नहीं रखने से भी चलेगा। केल्विन क्या है? ये मेरा एसआई यूनिट है, या फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी बोला जाता है। और क्या है कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 98 डिग्री डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, या फिर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड में 37 और फ़ारेनहाइट में 98.6। दोनों का रिलेशन क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड बाई 100 इज इक्वल टू F-32/180। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैसे निकालेंगे? डिग्री सेंटीग्रेड के साथ 273 प्लस कर देंगे। ठीक है। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 फ़ारेनहाइट। अब मेजरमेंट की बात करते हैं तो टेम्परेचर मेजर करते हैं किससे? हम लोग नॉर्मली घर पे क्या चीज यूज करते हैं? थर्मोमीटर यूज करते हैं ना, मर्क्यूरी फील्ड थर्मोमीटर यूज करते हैं। तो टेम्परेचर मेजरमेंट, टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए नंबर वन यूज होता है थर्मो। और थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज होता है? थर्मोमीटर में यूज होता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्यों यूज होता है? क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो है, वेरी लो। ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे रहता है ना। सो निगेटिव है मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट, इसीलिए मर्क्यूरी यूज किया जाता है। और क्या कहते हैं इसको? सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट बोल रहा हूँ, मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट होने से तो वो बॉयल हो जाएगा ना। सो मेल्टिंग पॉइंट, मर्क्यूरी का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो केल्विन हो गया, डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। हमारे थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड यूज करते हैं? मर्क्यूरी यूज करते हैं। इसके अलावा और क्या चीजें यूज कर सकते हैं? इसके अलावा थर्मोकपल बोल के एक चीज होता है जो इंडस्ट्री में यूज होता है, थर्मोकपल। और क्या यूज होता है? एक यूज होता है आरटीडी, ये तो नहीं चाहिए आई थिंक, लेकिन थर्मोकपल एंड थर्मोमीटर ये दोनों इंपॉर्टेंट टर्म्स है। एम आई क्लियर? अब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बात कर लेते हैं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। देखो, कोई भी चीज गर्म होता है, ठंडा होता है ना, तो अचानक से एक साथ नहीं होता है, हीट ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हीट ट्रांसफर होता है। और हमेशा ये क्या होता है? गर्म हॉट से कोल्ड की तरफ हीट ट्रांसफर होता है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन तरीके का होता है। एक होता है कंडक्शन, कंडक्शन। एक होता है कन्वेक्शन, और एक होता है हमारा रेडिएशन, रेडिएशन। सो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर तीन तरीके का होता है। कंडक्शन, जब कंडक्शन कब होता है ना, कंडक्शन होता है आपका जब फिजिकल कांटेक्ट होता है। ठीक है। कन्वेक्शन होता है कोई एक मीडियम है। और रेडिएशन होता है जहाँ पे बिना मीडियम के हीट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे सन टू अर्थ जो हीट ट्रांसफर होता है। तो सन और अर्थ के बीच पे क्या है? वैक्यूम है। और अगर वैक्यूम है तो उसमें हीट कैसे ट्रांसफर हो रहा है? ड्यू टू रेडिएशन। तो सन से अर्थ तक जो, क्या कहते हैं इसको, हीट आता है, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। तो कहीं पे भी अगर मीडियम, विदाउट एनी मीडियम हीट ट्रांसफर हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिएशन बोलेंगे। अगर किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, बीच में कोई दूसरा मटेरियल है, मीडियम है, तो फिर उसको हम कन्वेक्शन बोलेंगे या फिर कंडक्शन बोलेंगे। एम आई क्लियर? अब हीट ट्रांसफर क्या सब में हो सकता है? नहीं हो सकता है। हीट ट्रांसफर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? मटेरियल को गुड कंडक्टर कहा जाता है, जिससे गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? जैसे मेटल हो गए, जितने भी मेटल है वो सब क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। ये मेटल का प्रॉपर्टी भी है। नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं? एल्यूमिनियम। हाँ,
एल्यूमिनियम का सामान यूज करते हैं, या फिर आप देखोगे अगर लोहा का टुकड़ा है, आयरन है, तो वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है ना, कॉपर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये सब जो मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अगर आपसे पूछे कि ठीक है, गुड कंडक्टर तो समझ गए भाई, व्हाट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? बेस्ट कंडक्टर कौन सा होगा? बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होगा? नंबर वन, हम लोग क्या यूज करते हैं घर में सबसे ज्यादा? हम लोग एल्यूमिनियम यूज करते हैं, या फिर आप कॉपर का कुछ सामान यूज कर सकते हो, कॉपर CU, या फिर आयरन, लोहा, या फिर एक बोल देता हूँ मैं, AG। AG क्या है? सिल्वर। सिल्वर। तो यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा होगा? जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन पे बता दो। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सिल्वर सब में बेस्ट है, लेकिन यूज नहीं कर सकते भाई, इतना कॉस्टली हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो हम लोग एल्यूमिनियम से काम चला लेते हैं। समझ गए मेरी बात? बैड कंडक्टर ऑफ हीट क्या है? बैड कंडक्टर को इंसुलेटर भी बोला जाता है, जो इंसुलेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। बैड कंडक्टर मतलब हीट को ट्रांसफर करने नहीं देता है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट। सो जितने भी नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नॉन मेटल्स, कार्बन, ग्रेफाइट, नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे रबर हो गया, एस्बेस्टोस हो गया, आपके प्लास्टिक्स हो गए, हाँ, लकड़ी हो गई, ग्लास, क्ले। तो ये सारी चीजें क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जितने भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड सर, जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो सारे बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जितने भी लिक्विड से बैड, एक्सेप्ट ऑल लिक्विड्स एक्सेप्ट मर्क्यूरी। एक्सेप्ट क्या है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी जितने भी लिक्विड है वो सारे क्या है? दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर बातें समझ में आ रही है और वीडियो अच्छा लग रहा है, काम की बातें मैं कर रहा हूँ, तो फिर आपको लाइक करना है वीडियो को, कमेंट पे बताना है कि कैसा लग रहा है, तभी नेक्स्ट वीडियो आएगा। और दूसरा है कि शेयर करना ना भूले। जितने ज़्यादा लाइक मिलेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेशन होगा, उतना बेटर मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, कंटेंट लेके आऊँगा। ओके एवरीवन। सो आई थिंक हीट और टेम्परेचर को लेके अपने को अभी कंफ्यूजन नहीं है। जितना भी आने वाला सवाल था ना वो सारा मैंने कवर कर दिया है। यही में से डेफिनेटली एक दो सवाल आपको मिल जाएंगे। आपको बहुत ज़्यादा हीट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। क्या क्या चीजें देखना है? मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इस चीज को अगर समझ में नहीं आया है तो फिर थोड़ा सा और बता सकता हूँ मैं कि पकड़ लो, ये मेरा बर्तन है। तो अगर बर्तन है तो उसका एक वाल होगा, पतला सा ही सही लेकिन वाल तो होगा, है ना। और उसके अंदर मैंने कुछ वाटर रख दिया है, पानी डाल देते हैं यहाँ पे। अरे यार, ये पानी है इसके अंदर, और मैं बाहर से क्या कर रहा हूँ, इसमें आग जला रहा हूँ। आग जला रहा है। अब ये क्या हो रहा है, आग जब लगेगी तो पहले तो देखो इस हीट पॉइंट से जो मेरा बर्तन का जो लोअर सरफेस है उसके बीच पे क्या है? एयर है। तो ये हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? थ्रू मीडियम हो रहा है ना। तो थ्रू मीडियम जब होगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कन्वेक्शन बोलेंगे। दूसरा है कि जब ये मेटल गर्म होना शुरू किया तो वो तो एक साथ गर्म नहीं होगा, उसका एकदम जहां पे टच कर रहा है वो वाला एरिया सबसे ज्यादा, वो वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा गर्म होगा।
उसके बाद धीरे धीरे मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर होगा, हीट ट्रांसफर होगा, फिर वो इनर लेयर जो है वो गर्म होना शुरू करेगा। तो ये अंदर में जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ड्यू टू कंडक्शन हो रहा है। फिर से देखो, ये कंडक्शन है ना। अब ये जो लेयर है, यहाँ पे इस लेयर पे वाटर मॉलिक्यूल पे हीट ट्रांसफर हो रहा है मेटल से। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रहा है, कन्वेक्शन है। फिर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल का भी क्या होगा, फर्स्ट लेयर ये वाला गर्म होगा, साइड वाला गर्म होगा, उसके बाद धीरे धीरे जाके ना बीच में ऊपर इस तरीके से हीट ट्रांसफर होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल टू वाटर मॉलिक्यूल जब जा रहा है, ये ड्यू टू क्या हो रहा है? कंडक्शन हो रहा है। एम आई क्लियर एवरीवन? सो व्हाट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? हीट से, हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट होता है, टेम्परेचर का यूनिट तो देख लिया, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। हीट का यूनिट क्या होता है? हीट का यूनिट होता है जूल, जे से डिनोट किया जाता है। या फिर कैलोरी, कैलोरी, इसको CAL से लिखा जाता है। तो कैलोरी हो या जूल, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट। जूल, वर्क का भी यूनिट जूल है, हीट का यूनिट भी जूल है। वर्क एंड हीट, एनर्जी, है ना? एनर्जी का यूनिट जूल होता है। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना जूल होगा? 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल होगा? एनी वन, एनी गेस? 1 कैलोरी इज इक्वल टू, कमन जल्दी जल्दी से कमेंट पे बताओ, 1 कैलोरी इक्वल टू कितना जूल है? 4.2? इज इट 4.2 जूल या 0.42 जूल? चलो ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, 4.2 जूल, 0.42 जूल, 4200 जूल, या फिर नन एबव। चलो अभी बताओ। सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू, कितना होगा? 1 कैलोरी इज इक्वल टू योर 4200 जूल। ठीक है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4200 जूल। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं दैट कंडक्शन, कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन, मैं एक सवाल लेता हूं, कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन, नंबर 1 कॉपर, नंबर 2 आयरन, नंबर 3 एल्यूमिनियम, एंड नंबर 4 वैक्यूम। वैक्यूम, आंसर क्या होगा आपका? कंडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इन कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, वैक्यूम। सो योर आंसर विल बी वैक्यूम। क्योंकि कॉपर क्या है, मेटल है, कंडक्शन के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है ना? तो कंडक्शन एल्यूमिनियम आयरन सब में हो सकता है कंडक्शन, लेकिन वैक्यूम पे रेडिएशन होता है, हीट ट्रांसफर, है ना? अगर मैं आपको बोलूं दैट टू कन्वर्ट
कन्वर्ट 293 केल्विन टू डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाएगा? ए 566 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 293 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी 496 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा? जल्दी जल्दी से बोल दो। हमको क्या पता है? दैट केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड छोटा होगा। यहाँ पे देखो 293 है, 293 माइनस 273 कर दो, है ना? सो क्या आएगा आंसर? इट विल बी 20। एम आई क्लियर? द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, हाँ ये तो बात कर लिया हमने। कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 98 पॉइंट या फिर 97.8, 98 पॉइंट इस टाइप का फ़ारेनहाइट पे होगा। 98 के करीब में फ़ारेनहाइट पे होता है ना? एंड फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइड्स टू फिक्स पॉइंट्स इनटू, ये वाला एक क्वेश्चन है। फ़ारेनहाइट, सॉरी फ़ारेनहाइट होता है ना? फ़ारेनहाइट, FAR, फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल divides two fixed points into number one 180 parts, number two 212 parts, number three 100 parts, and number four 32 parts। तो कितना होगा आपका आंसर? फ़ारेनहाइट स्केल डिवाइड्स टू फिक्स पॉइंट्स, ये दोनों फिक्स पॉइंट क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना? तो ये दोनों फिक्स पॉइंट को कितना काटता है? तो हमको याद है ना, 212 होता है, यहाँ पे 32 होता है, तो ये 180 पे काट डिवाइड करता है। सो इट विल बी 180। क्लियर एवरीवन? द हीट एनर्जी एमिटेड बाय सन रीचेस अर्थ थ्रू, क्या होगा? कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन? इट विल बी रेडिएशन। एग्जैक्टली, आप बोल सकते हो वो एटमॉस्फेयर के बाहर पे क्या होगा? रेडिएशन, है ना? उसके बाद तो उसको मीडियम मिल जाता है। ओके, सो आज के लिए ये वाला लेक्चर यहाँ पे खत्म करता हूँ। अगर आप लोगों को और भी इस टाइप के लेक्चर्स चाहिए, देन यू कैन कमेंट मी। कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी बोल सकते हो, उसी टॉपिक पे मैं आपके लिए लेक्चर लेके आऊंगा, क्वेश्चंस, प्रोबेबल क्वेश्चंस लेके आऊंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। बहुत अच्छे से तैयारी करो, और कोई भी अगर टॉपिक हो, क्वेश्चन हो, तो मुझको कमेंट सेक्शन पे बोल सकते हो। ओके एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट पे बताना कि कंटेंट कैसा है। थैंक यू।